दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। तो अभी जबकि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वे भी हेवी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं और एनालिस्ट भी इसको लेकर बुलिश हैं और बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ये कंपनी है स्टार्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसका प्राइस आज के दिन 264.35 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन स्टॉक में 0.77% की गिरावट देखने को मिली है। अब इसके चार्ट को देखें तो अगर आप 1 ईयर के चार्ट को देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 67% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, यानी कि शेयर के प्राइस के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक का प्राइस जहां 800 रुपये से ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो 264 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो वैसे तो यहाँ पर कंपनी ने 5 सालों में 200% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 67% अभी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। इसके बावजूद भी देखें तो काफ़ी बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अब यहाँ पर ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और न ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। अब यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉक तो भारी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। एनालिस्ट इसमें 76% अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं और इस टारगेट के पीछे कई सारे रीजंस हैं। अब ये जो कंपनी है ये रिलायंस बेकेट कंपनी देखने को मिल रही है और ये कंपनी आईपीओ के जरिए 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है। तो यहाँ पर जो 76% का अपसाइड का टारगेट दिया जा रहा है तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि कंपनी को कई सारे फ्रेश प्रोजेक्ट मिले हैं। इसके अलावा कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा हेल्दी देखने को मिल रहा है, तो न्यूमारा की ओर से यहाँ पर बाई कॉल दिया जा रहा है और 12 मंथ में इनके लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो 470 रुपये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि फिलहाल जो करंट प्राइस है वहाँ से 76% का अपसाइड का टारगेट दिया जा रहा है, यानी कि कल इसका प्राइस 266 रुपये था, वहाँ से देखें तो 76% ऊपर 470 रुपये का टारगेट दिया गया है। स्टर्लिंग एंड विल्सन की जो फ्लैगशिप कंपनी खावड़ा प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में काम करती है, तो इनके स्ट्रॉन्ग साइट लेवल प्रोग्रेस और साथ ही इनकी फाइनेंशियल विजिबिलिटी के कारण और फाइनेंशियल 26 में इनको मिलने वाले जो ऑर्डर हैं, तो ये सारा कुछ देखते हुए नुमारा यहाँ पर इसको लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी शानदार है और इसी के बेसिस पर यहाँ पर बाय रिकमेंड किया जा रहा है। तो कल के दिन ही कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी को 1470 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो इसमें कई तरह के ऑर्डर्स हैं, जैसे कि राजस्थान में इनको हाइब्रिड विंड सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, तो ये कंपनी का फर्स्ट एवर विंड ईपीसी ऑर्डर है। वहीं पर गुजरात में इनको जो गवर्नमेंट कंपनी है उनकी ओर से 260 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है और तीसरा ऑर्डर है राजस्थान में पीवी प्रोजेक्ट का ऑर्डर जो कि प्राइवेट सेक्टर की ओर से मिला है। तो कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी के पास अभी 10,167 करोड़ का ऑर्डर बुक पेंडिंग देखने को मिल जाता है, यानी कि इतने करोड़ का ऑर्डर अभी कंपनी के पास है। कंपनी का जो 80% का रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक ईपीसी प्रोजेक्ट से आता है। अब जब से आप देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप चुनकर आए हैं, तब से जो भी आपको सोलर एनर्जी वाली कंपनियां हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि वे इसके बिल्कुल अगेंस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि कंपनी ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है और फाइनेंशियल 26 में भी कंपनी के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट टेंडर हैं वो अभी भी पाइपलाइन में है, तो आगे भी कंपनी को 6 से 8 हज़ार करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग के बारे में बात की जाए तो फरवरी 2025 में मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर 1.56% का स्टेक एक्वायर किया है, यानी कि कंपनी ने ओपन मार्केट के थ्रू 103 करोड़ रुपए में 1.56% का स्टेक एक्वायर किया है। और वहीं पर देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स की ओर से जो सेम स्टेक है ये ऑफलोड किया गया है, यानी कि बेचा गया है, यानी कि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर 1.56% के करीब अपना जो स्टेक है उसको सेल किया है। अब यहाँ पर देखिए तो कंपनी सापोरजी पालोंगजी ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि काफ़ी जाना पहचाना ग्रुप है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है ये रिलायंस बेकेट कंपनी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की क्लीन एनर्जी आर्म के अंदर 32.6% का स्टेक है। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 18 गीगावाट प्रोजेक्ट प्लस ईपीसी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 7.8 गीगावाट प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखने को मिल जाता है और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 28 कंट्रीज़ के अंदर है। और इसके अलावा कंपनी आगे भी अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको एक्सपेंड करने वाली है। तो कंपनी हाइब्रिड और फ्लोटिंग सोलर के अंदर अपनी कैपेबिलिटी एक्सपेंड करने वाली है,
वहीं पर जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, यहाँ पर भी कंपनी आगे एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी मल्टीपल 19.6 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो कंपनी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। कंपनी के पास 285 करोड़ का कैश है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 476 करोड़ का कर्ज है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 45.73% की होल्डिंग है। इसके सेल्स ग्रोथ को देखें तो 85.62% का सेल्स ग्रोथ है। ईपीएस देखें तो 13.49 का है और आरओ इसका 4.55 का है। आरओसी को भी देखें तो ये 10.48 का है और वहीं अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये 124.58 का है। अब यहाँ पर आपने देखा कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 45.73% की देखने को मिल रही है। हालांकि पहले जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 52.98% थी और कंपनी के प्रमोटर्स ने 37.38% का जो अपना स्टेक है उसको प्लेज रखा हुआ था। हालांकि जो अब प्लेज है वो 27.62% देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना जो प्लेज है उसको घटाया है, लेकिन साथ में कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी कम हुई है। अब कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी डेट था, तो इसी कारण कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपने हो सकता है कि शेयर्स को भी सेल किया है और साथ में अपने जो शेयर्स है उसको प्लेज भी रखा हुआ है। तो किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर अपने जो शेयर्स हैं उसको प्लेज करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी हो जाती है। लेकिन कंपनी अगर बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, साथ में कंपनी के अगर डेट कम हो रहे हैं तो फिर थोड़ा ठीक है। लेकिन आपको हमेशा इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को चेक करते जाना है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे ज़्यादा अपने शेयर्स को प्लेस तो नहीं कर रहे हैं या फिर अपने जो स्टेक है उसको सेल तो नहीं कर रहे हैं। अब कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो फाइनेंशियल 2020 में कंपनी का जो सेल्स है वो 4500 करोड़ के अराउंड है। उसके बाद घट के ये 3100 करोड़ के अराउंड देखने को मिला, फिर 3400 करोड़ के अराउंड देखने को मिला। तो कंपनी के सेल्स घटे हैं और फाइनेंशियल 23 में कंपनी के सेल्स के अंदर बड़ी गिरावट है और 1400-1450 करोड़ के अराउंड कंपनी का सेल्स देखने को मिला। वैसे फाइनेंशियल 24 में देखें तो कंपनी के सेल्स बढ़े हैं और 2700 करोड़ के अराउंड कंपनी का सेल्स है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात की जाए तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 316 करोड़ है वो फाइनेंशियल 21 में घट के 111 करोड़ आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जहां 316 करोड़ के पिछले साल प्रॉफिट में थी वो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 111 करोड़ के लॉस में देखने को मिली और फाइनेंशियल 22 में भी कंपनी 167 करोड़ के लॉस में है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी कंटिन्यू बड़े लॉस में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो लॉस है ये और ज़्यादा इंक्रीज हुआ और कंपनी 355 करोड़ के लॉस में देखने को मिली। लेकिन 24 के अंदर देखें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और कंपनी ने 87 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। वैसे कंपनी अभी भी देखें तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, लेकिन कंपनी को अभी काफ़ी सारे ऑर्डर मिले हैं, काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अगर आगे काम करती है तो बढ़िया प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो एक और कंपनी का जहां रिजर्व इंक्रीज हुआ है, वहीं पर कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने जो स्टेक है उसको सेल किया है, साथ ही अपने जो शेयर्स है उसको प्लेज भी रखा है। तो उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने जो डेट है उसके भुगतान के लिए किया है और कंपनी के जो कर्ज है वो पहले से काफ़ी कम हुए हैं। तो कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि सोलर और विंड पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी वहाँ पर काम करती है। तो ईपीसी के साथ ही कंपनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी काम करती है। साथ ही कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी शानदार है। कंपनी का अगर पेंडिंग ऑर्डर बुक को देखा जाए तो 10,000 करोड़ का ऑर्डर है। कल के दिन ही कंपनी को 1470 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो जिस तरह से कंपनी का ऑर्डर बुक है तो आगे यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। वैसे कंपनी देखे तो अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 67% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं, तो कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, ट्रंप की ओर से जो टैरिफ लगाए जा रही हैं इसके कारण जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और ट्रंप वैसे भी जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां हैं तो उनके अगेंस्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आगे हो सकता है कि इनमें और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। तो आपको बाई करना है, सेल करना है, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।